हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड। बेली फैट से आजकल बहुत लोग परेशान हैं, मोटापे से बहुत लोग परेशान हैं। बेली फैट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्यों ये बढ़ता है, कैसे उसको कम करें और कितना होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए बात करेंगे। बेली फैट यानी कि आपकी कमर के चारों तरफ जमा होने वाला फैट, वो आपकी शेप को बिगाड़ देता है। आपने बहुत अच्छी एक ड्रेस बनाई, लेकिन जैसे ही पहनी तौंद ऐसे निकली हुई है और वो पूरी ड्रेस की जो शो है वो खत्म हो गई। ये एक कॉस्मेटिक इशू हो गया। लेकिन बेली फैट के बढ़ने से आपको हेल्थ इशू भी हो जाते हैं। बीपी का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, या कुछ और प्रॉब्लम जैसे थायराइड का प्रॉब्लम, मोटापे का प्रॉब्लम, और कुछ नहीं तो मोटापे का प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्या है ये बेली फैट, कितना होना चाहिए, पहले तो चलिए इसकी बात करते हैं। बेली फैट जो है वो विमेन में यानी कि फीमेल में वो 31.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 35 तक पहुंच जाता है तो वो खतरे की घंटी हो जाता है। इसी तरीके से मेल में वो 35 होना चाहिए, लेकिन अगर वो 40 तक पहुंच जाता है तो खतरे की घंटी बन जाता है। इसको मापने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपकी जो भी हाइट है उसका आधा कर दो, उसमें से 1 इंच घटा दो, उतना आपका बेली फैट होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच है तो 64 इंच हो गया। 64 का हाफ हो गया 32 इंच। 32 माइनस 1 इंच यानी कि 31 इंच आपका वेस्ट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब बेली फैट बढ़ा हुआ है। बेली फैट एक दिन में कभी नहीं बढ़ता कि अचानक से आपने देखा और बहुत बढ़ गया। ये इतना धीरे 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 बढ़ता है कि आपको पता ही बहुत देर से चलता है। पहली बार तो जब वो बढ़ेगा तो आप साइड से टाँका खुलवा लेंगे, क्योंकि टेलर ने 2 टाँके लगा रखे हैं। फिर थोड़ा और खुलवा लेंगे, तो उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं। असल में बेली फैट 2 तरह का होता है। एक है सबक्यूटेनियस फैट, जो हमें दिखता है, हम ऐसे पकड़ सकते हैं, जैसे हाथों में भी होता है, यहाँ से पकड़ सकते हैं, उसको पिंच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ये तो हो गया एक फैट जो सिर्फ कॉस्मेटिक इशू है, ये हेल्थ इशू नहीं है। लेकिन दूसरा है विस्ट्रियल फैट, वो एक हेल्थ इशू है। वो आपकी बॉडी के अंदर है, उसको आप देख नहीं सकते हो, उसको आप छू नहीं सकते हो, उसको आप पकड़ के निकाल नहीं सकते हो, और वो आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ जमा होके उनके काम में, उनकी फंक्शनिंग में रुकावट डालता है और आपको बीमार कर देता है। जो विस्ट्रियल फैट जो है ना, वो आप एक ऐसा समझ सकते हैं कि गली के नुक्कड़ पे कुछ आवारा लड़के खड़े होते हैं ना, कि आते जाते लड़कियां आएंगी जाएंगी, सीटी मारेंगे और कुछ कुछ कमेंट पास करेंगे। ये वैसा ही होता है विस्ट्रियल फैट। ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस नहीं रहने देता है। क्योंकि ये जो फैट है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यानी कि जैसे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वैसे ही इसका अपना मेटाबॉलिज्म होता है। और ये हार्मोन्स को तंग करता है। हार्मोन्स उल्टे पुल्टे रिलीज करना शुरू कर देता है, आपका कोर्टिसोल को बढ़ा देता है, और आपके थायराइड को खराब कर देता है, इंसुलिन को, पिट्यूटरी ग्लैंड को खराब कर देता है। तो जब ये अपनी चाल पर आता है, यानी कि आवारा की तरह, तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। इस फैट को कंट्रोल करना, इसको कम करना और इसको लेवल पर लेके आना बहुत ज़रूरी है। आपने ये फैट मैंने बताया आपको कि एक दिन में नहीं आया। किसी का 5 साल हो गए हैं इसको चलते हुए और अब उसको ज़्यादा फील हुआ है। किसी का 10 साल भी हो सकते हैं, किसी के 15 साल भी हो सकते हैं, कि आपने पहले ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया है, तो अब उसको निकालना उतना ही मुश्किल है जितना ज़्यादा टाइम हो गया। अगर आपने तुरंत ध्यान दिया कि 1 साल हुआ है, आपको लगा कि हाँ थोड़ा सा आपका वेस्ट साइड बढ़ गया है या आपको कमीज ढीला करना पड़ा है, आपने तुरंत ध्यान दिया और तुरंत उसकी तरफ उसके लिए उपाय किए, तो आपका तभी तुरंत ठीक हो जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 5 साल और 10 साल पुराना है तो उतने ही महीने लगेंगे। 5 साल के लिए 5 महीने कम से कम लगातार मेहनत करेंगे आप, तब कम होगा। 10 साल के लिए 10 महीने लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जितना पुराना बेली फैट उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आज करी कल छोड़ दिए और क्योंकि मेरा तो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ा था, धीरे धीरे कम होगा। तो अगर आप भी शीशे में देख के अपने बैली को देख के शर्मिंदा फील करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं, कई बार कईयों का तो ये कॉन्फिडेंस लूज होने का कारण बन जाता है। बटन जो यहाँ जेंट्स का बटन जो यूं खुला रहता है, बड़ा अजीब लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आज मैं आपके साथ 4 साइंटिफिक तरीके शेयर करने वाली हूँ। ये 4 अगर आपने अपना लिए
तो बेली फैट अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, पेशेंस रखनी पड़ेगी, लगातार करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके ये कम होगा। खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन कब खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल का जो हमारी लाइफस्टाइल हो गया है, भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है। सुबह निकलते हैं सब, शाम को एक बार इकट्ठे होकर बैठते हैं, फिर सोचते हैं कि पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है, चलो कुछ अच्छा बना लेते हैं, और अच्छा बनाते हैं तो अच्छा जम के खा लेते हैं। ये जो रात के टाइम ज़्यादा जम के खाना, ज़्यादा अच्छा बना के खाना, ये हमें दुखी कर रहा है। क्योंकि उस टाइम पर आपकी बॉडी जो है वो सर्कैडियन रिदम इसको बोलते हैं, जो सूरज के साथ रिदम चलता है, सूरज छिप गया है, अब आपकी बॉडी भी रेस्टिंग की तरफ जा रही है, और उस टाइम आपने उसमें बहुत कुछ टेस्टी भी भर दिया, बहुत कुछ हैवी भी भर दिया, तो वो सीधा जाके फैट बनेगा, वो हजम नहीं होगा। क्योंकि आपकी बॉडी को उस टाइम दूसरा काम करना है, आपके ऑर्गेन्स के अंदर से वेयर टेयर को रिपेयर करना है, वो खाने को हजम नहीं करना है। बॉडी तो कंफ्यूज हो जाएगी और सारा वो फैट बन के आपकी बैली के चारों तरफ जमा होगा। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने खाना कब है। कोशिश करें कि सूरज छिपने तक खा लें, या मैक्सिमम आजकल काम ऐसे हो गए हैं कि बहुत लेट भी लोग आते हैं, तो मैक्सिमम 8 बजे तक आपको अपना खाना खा लेना चाहिए। और उसके बाद कुछ समय इधर उधर टहल के 5-10 मिनट टहलना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप काम करें। कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद आप सोएं, तो आपका बेली फैट नहीं बढ़ेगा। दूसरा, क्या खा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, कि आपने तला हुआ नहीं खाना है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो भी सीधा बेली फैट को बढ़ाती हैं। खास करके जो आपने मार्केट से ला के चीज़ खाई हैं, वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। उसमें तो आपका विद इन फ्यू डेज ही बेली फैट बढ़ जाता है, जिसको कम करने के लिए फ्यू मंथ नहीं, बहुत सारे मंथ लगते हैं। तो आपने खाने की तरफ ध्यान देना है, क्या खाना है। दूसरी चीज़ ध्यान आपने देना है कि कब खाना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रात का खाना जो है वो आप आधा घंटा पहले खाना शुरू कर दें, और सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो आधा घंटा देर से करना शुरू कर दें, तो आपकी बीच में विंडो बन जाएगी, उसमें आपकी नेचुरल फास्टिंग हो जाएगी, और वो फास्टिंग आपकी बहुत मदद करेगी। उससे आपकी ऑटोफैगी जागरूक हो जाएगी, और आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कब खाना है और कैसे खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। साइंस ने प्रूव कर दिया है ये चीज़। तो दूसरा है कि आपको अपनी गट हेल्थ पर ध्यान देना है। गट हेल्थ मतलब आप कुछ भी खा रहे हैं वो हजम हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको शायद अनइजीनेस नहीं हो रही है, लेकिन वो सब हजम नहीं होता। खास करके जो एक्सेस प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं वो हजम नहीं होती है, पड़ी हुई सड़ती हैं, और गैस एसिडिटी का कारण बनती है, मोटापे का कारण बनती है, डायरेक्ट बेली फैट को बढ़ाने का कारण बनती हैं। किसी के भी दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। ये तो आपने सुना होगा कि उसको अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, वो आपसे खुश हो जाएगा। लेकिन आपकी सेहत का रास्ता भी आपके पेट से होके ही गुजरता है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, जो आप खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छा है, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसके उलट हो जाएगा, मतलब बीमारियां आपको घेर लेंगी। तो आपको अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है, और उसके लिए जो ये शेल्फ लाइफ वाले आइटम्स होते हैं, जो बेकरी आइटम्स होते हैं, जो मार्केट के तली हुई चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से तौबा करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके अंदर जो फैट होता है वो डायरेक्ट आपको नुकसान पहुंचाता है। ये हो गया दूसरा साइंटिफिक तरीका कि आपने अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखा तो आपकी टोटल हेल्थ अच्छी होगी। तीसरा है, आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। जितने भी ये रिफाइंड ऑयल हैं, एक्स्ट्रा रिफाइंड ऑयल हैं, वो आते हैं, ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है, ये आपके लंग्स के लिए अच्छा है, ये आपके किसी और चीज़ के लिए अच्छा है। ये जितने भी हैं वो एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं। उनको वैसा बनाने के लिए हाई हीट पर पकाया जाता है, और जब वो हाई हीट पर पकते हैं तो उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू तो ज़ीरो हो जाती है, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और वो आपकी लाइफ को कम करते हैं, आपको बीमार करते हैं, बीमारियों का घर बना देते हैं, और आपकी लाइफ स्पैन जो है वो छोटा हो जाता है। पुराने टाइम में हमारी नानी सरसों के तेल से, जो घर में कोल्हू से निकाल के उस तेल से खाना बनाती थी। साउथ में मैंने देखा है वहाँ नारियल बहुत होते हैं, तो लोग नारियल तेल से खाना बनाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। रिफाइंड को छोड़ देना चाहिए। चौथा तरीका जो है डिजिटल डिटॉक्स। आजकल मैंने देखा है कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो भी घर में बैठे हैं, तो भी घर में 4 लोग बैठे हैं, चारों मोबाइल लेके ये करते रहते हैं और कोई काम नहीं है। ये जो
एक आदत बन गई है, बहुत गलत आदत है। कुछ टाइम आपको ऐसा फिक्स करना चाहिए कि आपने अपने गैजेट्स को उसी टाइम पर देखना है, लेकिन सोने से कम 1 घंटा पहले उन्हें अपने कमरे से बाहर निकाल दें और उस टाइम पर उसको बिल्कुल नहीं देखें। इससे देखिए आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। नींद अच्छी होगी तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, और स्ट्रेस कम होगा तो आप खुश रहेंगे। बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ें हैं ये। तो ये चौथा तरीका था कि डिजिटल डिटॉक्स आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे फाइबर खाना चाहिए ज़्यादा। आप जूस वगैरह ना लें, फ्रूट खाएं, होल ग्रेन्स खाएं, रिफाइंड आटा वगैरह ना लें, बेकरी आइटम्स ना लें। तो ये चीज़ें अगर आप छोड़ देते हैं तो वैसे ही आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, गट हेल्थ के साथ साथ आपकी टोटल हेल्थ अच्छी होगी। आपको घर के बने हुए अचार, घर की बनी हुई दही, इसका यूज़ करना चाहिए। इससे आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों मिलते हैं, जो आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छे हैं। वो आपके गट बैक्टीरिया की हेल्थ को अच्छा करेंगे और आपके पेट में डाइजेशन के प्रोसेस को तेज़ करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल तो आई थिंक कोई भी नहीं है। आप इनको अपना के देखिए और खुद को सुपर हेल्दी बना के देखिए, फिर देखिए आपके काम करने की एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी, आपकी खुशी कितनी बढ़ जाएगी, और आप अपने आप में कितना अच्छा फील करेंगे। और वो अच्छा फील करते हुए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।